गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लास्ट एक्सरसाइज जो हमारे पास 3.4 है। फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होते हैं हमारे पास कि जब हम किसी एंगल की वैल्यू निकालते हैं विदिन 0 to 2 पाई के बीच में तो हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन हमें पता है कि वो एंगल जो है वो रिपीट करता रहता है, जैसे ये है सपोज दिस इज़ अ वन, चलता जा रहा है इस तरीके से, तो वहाँ पर हम उसको जनरल सॉल्यूशंस कहते हैं। फर्स्ट जैसे हमारे पास दिया है कि tan x की वैल्यू √3 है, हमें इसको सॉल्व करना है। हमें पता है ये 0 से 2 पाई के बीच में है, ये पाई होता है, ये 0 यहाँ पर 2 पाई रिपीट करता है। दिस इज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा है जिसके अंदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज़ हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में हमारे पास साइन और कोसेक पॉजिटिव है, इसीलिए इसको मैंने लिखा है 180 माइनस थीटा, यानी पाई से पीछे जा रहा है और ये प्लस हो रहा है पाई में, तो 180 प्लस थीटा, जिसके अंदर हमारे पास टैन और कॉट पॉजिटिव हैं। फिर हमारे पास होता है ये जहाँ पर कॉस पॉजिटिव होता है और कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव है, तो वो 2 पाई माइनस थीटा यानी 360 माइनस थीटा। अब मुझे पता है कि tan x की वैल्यू √3 है, तो मुझे पता है कि tan 60 की वैल्यू हमारे पास होती है √3। अब tan की वैल्यू सिंस पॉजिटिव दी गई है तो tan कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और मुझे पता है कि मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। तो वैल्यू इन फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करूँ तो थीटा तो ऑटोमेटिकली 60 आ गया। अब मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास क्या वैल्यू होती है 180 प्लस थीटा, यानी 180 प्लस थीटा की बात करूँ तो 240, यानी दो वैल्यूज़ मेरे पास प्रिंसिपल सोल्यूशन की आई। 360 से ऊपर नहीं जाना हमने, पीछे की तरफ ही। एक x की वैल्यू 60 आई, दूसरा x की वैल्यू 240 डिग्री। अब हमने पढ़ा जब फर्स्ट एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में, कि हमारे पास एंगल जो है वो रेडियन सिस्टम में होना चाहिए। तो जब हम रेडियन सिस्टम की बात करते हैं तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 60 इंटू पाई अपॉन 180 के बराबर। ये आपको पता होगा कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास कंसेप्ट था कि 2 पाई रेडियन इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है 360 डिग्री, तो 1 रेडियन हमारे पास किसके बराबर होता है 180 अपॉन पाई के बराबर। तो अगर हमें डिग्री में करना है तो 1 डिग्री मेरे पास होता है 1 अपॉन पाई अपॉन 180, तो मेरे पास 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है तो 60 इंटू पाई अपॉन 180 डिग्री के बराबर आ गया। तो x की वैल्यू एक निकली पाई अपॉन 3 और दूसरी मेरे पास x की वैल्यू निकली यहाँ से 4 पाई अपॉन 3। यहाँ तक मेरे पास इसके प्रिंसिपल सोल्यूशन आ गए, दो वैल्यूज़ मेरे पास, ठीक है। अब हम चलेंगे जनरल सोल्यूशन की तरफ। जब हम जनरल सोल्यूशन की बात करते हैं तो एज्यूम करेंगे जो भी फंक्शन है tan x tan y के बराबर, और हमारे पास गिवन दिया गया है कि tan x किसके बराबर है √3 के बराबर। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कंपेयर किया तो tan y की वैल्यू √3 आ गई। हमें पता है tan π/3 की वैल्यू 3 √3 होती है, तो यहाँ से y π/3 के बराबर निकला। सिंस tan x tan y के बराबर है तो जनरल सोल्यूशन का हमने जब फर्स्ट लेक्चर किया था उसी के अंदर बताया था कि जब tan x tan y के बराबर होता है तो x की वैल्यू होती है n पाई प्लस y के बराबर, कि वेयर n इज़ ए z इंटीजर हमारे पास, मतलब 1 2 3 नेगेटिव में भी हो सकता है, पॉजिटिव में भी 0 से चलेगा। तो x की जगह क्या आ गया n पाई प्लस π/3, y की वैल्यू हमारे पास π/3 आई, क्योंकि n हमारे पास इंटीजर है। इस तरीके से ये वैल्यूज़ है। क्लियर।